जानती है, समझती है कि माँ बाबूजी के घर पहुंचाने के बाद मैं अकेला हो गया हूँ, कोई सहारा देने वाला नहीं है। जो कमाता हूँ घर का खर्च चलता है बहन। इस महंगाई की दौर में एक पैसा नहीं बच रहा है। रातों दिन मैं चिंता कि मालिक आज मैं क्या करूं, किस तरीके से अपने बहन का हाथ मिला करके उसके ससुराल में रखूं। इसी चिंता में मैं तेरा भैया परेशान रहता है। कोई बात भैया, आप मेरी शादी की चिंता करके रो रहे हैं। अरे भैया, आप ऐसे सोच लिए कि आपकी हंसा बहन आपको छोड़कर चली जाएगी। भैया, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि बचपन में ही माता पिता छोड़कर चले गए। अब दोनों भाई बहन तनहा इस घर में। जरा आप ही अपने दिमाग से सोचिए, अगर आप मेरी शादी कर देंगे मैं अपने घर चली जाऊंगी, तो आपको 2 वक्त की रोटी काम पका कर खिलाएंगे। आप मेरी शादी के बारे में आइंदा कभी मत सोचना भैया। शादी मैं तब करूंगी जब आप अपनी शादी करेंगे और घर में एक अच्छी सी भाभी लाएंगे, तभी मैं अपनी शादी करूंगी, वरना मैं अपनी शादी कभी नहीं करूंगी। चाहे सारी जिंदगी कुआं ही रह जाऊंगी। इसकी बात पागल हो गई है। अच्छा भैया, कल आदमी कहा कही पागल हो गई बहन। तुम देखो, माँ बाबूजी दुनिया में है नहीं। अब तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। अब तू शादी हो गई है, तेरी शादी नहीं करूंगा तो जमाना क्या कहेगा कि इतना गरीब हो गया कि बहन की शादी नहीं कर रहा है। बहन तू चिंता न कर, हम तेरी शादी धूमधाम से करेंगे, मेहनत मजदूरी करूंगा, बस तू चिंता न कर। हम तेरी शादी करेंगे और एक दिन तू अपने ससुराल जाएगी। हम दोनों भाई हैं, किसी तरह अपनी जिंदगी बिता लेंगे। अब जाके काम ढूंढा, नौकरी ढूंढा भैया। हाँ, जाके वो गोबर निकाले तो पर अरे निकाली बहुआ तू क्या कर दिया। हमारा काम हुआ तो ड्यूटी है ना, करो तबेला में जाओ, आदेश कहा हाँ, अपन काट काट के रखा पैसा ये 10 रुपये कमाने तो 5 काट के रख दिए भाई, पहले काम करे। ठीक सोच भाई। देख, हाँ भैया, हम तेरी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। पगली, हर भाई बाप का ये फर्ज होता है कि जब बहन बेटी सैनी हो जाए तो उसकी शादी कर देना चाहिए। भाई बाप अपनी बहन को, अपनी बेटी को क्या 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता है, लेकिन जीवन निर्वाह करना ये नामुमकिन चीज है। ये चिंता न कर, हम अपने फर्ज को पूरा करेंगे और मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। आज के बाद कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। आज मालिक ने दुख दिया है तो ही दूर करेगा। तो दुनिया का मालिक है, उस पर भरोसा रखना।
भैया मैं खाना नहीं बना कर आपके पास आई थी। चलो आपको खाना निकाल दो, आप खाना खा लीजिए, ठीक है? हाँ है, उसके बाद हमें कहीं जाना है। चलिए। स्वामी जी मार्केट गए, उनकी दर में हमारा टाइम ना पास होता है। चलो कलाकते औरतें हुई हैं। चारों तरफ से करता है। अबे हम लोग ब्रह्म की झोपड़ी पर पहुंच गए। अरे माय गॉड, कहाँ हवेली है इसकी, देखो झोपड़ी जैसी, वाकई में सजवाए बा। बताओ इतना मना ही न्योता दिए, हमका तो का साला न्योता न दिए, इतना बता हम तो तब नहीं न्योता दिए। उससे लोग ये करे का है यहाँ कवर भरा हुआ यार, यही ससुर को उठाने के लिए आए हम लोग। अब उससे किडनैप करके जमींदार की हवेली तो ऐसे ना बताओ किडनैप करे आए, कहाँ का उठावा है, हम तो उठना है पावा। हाँ बोले भैया रामू के आए भैया, कहीं देखा तो ये द्वारे में नहीं आए। ससुर बुलावत है कि भीख मांगता है? साले उतार ठोकर बात कर। गुस्सा में बुलाओ से तो पहले बतावा चाहिए। अब रमुआ बे, ए बे, आप है कि रखा था? अबे रमुआ, अरे क्या बे? कौन भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ तुझको, ये क्या पाइंत ना पावा तरी क्या? अरे मोर भाई लो, क्या था? चूड़ी पकड़त बा। स्वेटर पहले चूड़ी पकड़त बताओ। स्वेटर कहाँ पहन, इतनी बड़ी भट्टी आगे खड़ी ये सोचता इससे कहा जाइए काम करी पर हम क्यों ना देखा थी क्या भट्टी बा? अरे तुम्हें तो तंदूरी हो क्या गाता? हम पहचाना न हो। नहीं, मैं आपको नहीं पहचान रही हूँ। रहा नहीं चाहता, ऐसी है क्या कह रहे हो? रामू कहाँ का? मेरे स्वामी जी बाजार गए हैं। क्या कर? सामान लाने। बिहार के सामान नहीं रखा। अरे पागल, खाने पीने का सामान लाने वही वाला पागल सारे पहले सामान वान लिया लेते, इतनी सुंदर मेरा रुझान छोड़ के कहा रहता है। अरे आज हमारे सुहाग रात में मेरे लिए गिफ्ट लाने गए हैं। सुंदर अच्छा देखा, खुशी रोला। क्या हुआ भैया? तुम कौन है? मैं रामू की पत्नी हूँ। अरे पागल, खाने पीने का सामान लाने गए। भाई पगड़ी बताओ, जब रसगुल्ला लिया और मिठाई, तो एक बात जान ले तुम। क्या डालनी? जब वो रसगुल्ला लिए है, हाँ
हरा सरा सची लिखो तू तो क्या लूंगी? बोल भाई आगे गुल्ला लिखो बस तू बताएगा तब बोलेगी सही और सारे बीसम ना ये बात है ए नहीं तो राम बाजार गए हैं हाँ हाँ भैया। अरे यार यही तो मिस्टेक कई जात होता भैया जी का होगा करा तो क्या कहूँ? बड़का भैया का होगा मैं बात कर रहा हूँ बात करने दो। हाँ ये दुल्ही हाँ भैया क्या बात है? ये मैं पागल साले बोलने क्या कर रहा है क्या देख रहा है बाबू साहब मोना तो नहीं देख पाए लेकिन एक बारीक चीज देखी एक रे तू छेद बा एक रे नुकरोम तू छेद बा अरे क्या चीज है ससुर क्या हो गया है? सबके आदमी को छेड़ देता है और अरे नुकरो छेदे से खाली होगा जिंदगी में ससुर तो छेड़े ही दिख रहे ए भाई हाँ एक बात ही बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है भैया हमारा नाम चांदनी है। नानी मौसी याद आई सारे तुम्हारा नाम चांदनी है हाँ सारे लखनऊ छक्का है जो बीच सूरत है ए चांदनी अरे जरा हमारी ओर तो देखो जरा घूंघट उठाओ आज हमारी सुहाग रात है, मेरा घूंघट मेरे पति दिखाएंगे। खाए को बारीक चीज याद दिलाती हो और क्या? एक काम करो भाई घटिया भैया हमारे तोरे नसीब तो हो ही ना कि हम तो उठाए पाई ऐसा करा कातिल हम तार उठा दी तो हमारा उठाए जा बाबूजी दोनों जने संभलेंगे हो जाओ ये बाबूजी हाँ। आपका नाम क्या है? अपना नाम बता दीजिए। नाम जानना चाहती हो तो सुनो मेरी बात बोलो। मिटाई दे अब केवल सारे तुहार ढांचे ही टहरी जान तुहार तो गई चांदनी मेरा नाम चबर सिंह है चबर सिंह शायद तुझे मालूम नहीं इस लखनपुर के जमींदार शमशेर सिंह क्या रम्मा ने तुम्हें उनका वसूल बताया? नहीं मुझे नहीं बताए। उनका नियम नहीं जानती? नहीं। जमींदार शमशेर सिंह का यह नियम है इस लखनपुर में जो कोई नई नवेली दुल्हन आई वो एक रात के लिए सबसे पहले जमींदार की सेज की शोभा बनी है। हम लोग तुझे उठाने के लिए
बताने के लिए आए। वो इसलिए कि देख चांदनी, ठंडे दिमाग से सोच, ये रमुआ साला एक गरीब मेहनत मजदूरी करने वाला, अगर तू मेरी बात मान लेती, तू मेरे साथ हवेली पर चलती, तो कसम तेरे बाप की तुझे नौकर की सेज पर सुनाई के लिए क्या चलेगा मेरे साथ? क्या भैया आपकी माँ बहन मंदिर साथ ही से सोई है क्या? जाना मत, आराम से। बात क्या है? सही बात हो, सही बात है ना? तेकर माई बहनों तुझे कहा बची होगी का? सही कहा। कमीना साले, क्या बोलती है रे? माँ बहन की बात कर रही है? हाँ अरे रे चनरिया, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या चढ़ने के लिए कश्मीर जाएगा रे? कश्मीर जैसा इलाहाबाद उसका मतलब चिल्लाना मत कर, मैं बताओ ना, चिल्लाए ना क्या कमाई ना खाली जो कहा सुना हम अबे तार हाथ दूर रहा ना, फिर तो मुझे बगा चल किनारे, चल किनारे, हाँ चल किनारे। चुप कर यार। कार्तिक के कुकुर से रोवा जी सारे, जब जब रोया क्यों गवा है दुनिया से। हमारी बात तो नहीं मानेगी ना मानो का भलाई आगे चला जा ना, उतारा जूती भीषण जूती मारो सकल छीन बाबा तू इतनी जिंदगी में बहुत सारी इज्जत बनी कहूँ ना बनी है बने दे बाबा। एक बात सुन ले लड़की, का सुन ली? कहा तो है लेकिन जूती उतारे जी। अच्छा उतारे जी, काहे उतारा? अगर उतार है हाँ उतारे जी। तोरी बाप चल हम खा के चल नहीं तो फूल पीड़ा भगवती गाड़ो। हाँ तार हाथी हाथी चूक जाओ जान कहा लड़कम ज्यादा विटामिन लड़के पिए। अच्छा तार हड्डियां छूट जाओ चले घोड़े हाथ से तेज लागत बस जैसे खाने में गड्ढो रोग लागत है। वो देखा जो थर्मो बेड टूट गया हो चाहे कोई खा बात है वही लागे मेरे सुन मेरी बात, अभी तुझे कायदे से समझा रहा हूँ। कल अगर इस चपरसी की खोपड़ी खोल गई तो तेरी हित में अच्छा नहीं होगा रे दर्शन। तब आप खोपड़े खोल के जाओ साड़ी उड़ी दे मारपीट कर इतनी फुर्ती आई जैसे अब ही खाई पी के आई हो। और का खा पी का आई नहीं तो हम जानते हैं। और का मेरी बात नहीं मांगी न माना देव ऐसी गलती
हुआ कहा हुआ चला गया? अरे खा है तेरा तो ध्यान दे। क्या नाम है तेरा बे? कहाँ का रहने वाला है? मेरा नाम तो भोलू है, इसी गांव लखनपुर का रहने वाला हूँ। नाम है तो यार भोलू है, लेकिन मारत बहुत लपेट के रहा दोस्त। भोलू इस नाम मारत है, तू भोलू इस मारत रहा। मेरा नाम भोलू है, मैं इसी लखनपुर का रहने वाला हूँ। लेकिन ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है और इस लड़की को जबरदस्ती क्यों पकड़ रहे हो? तू मेरा नाम नहीं जानता है? मेरा नाम जबर सिंह है, जबर सिंह। जबर सिंह उस जबर सिंह है जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है, और मेरा नाम रबर सिंह है जो लिख के मिटा देता है। तो तुम्हारा नाम जबर सिंह है? जबर सिंह, एक बात ही बताओ, क्या तुम इस लखनपुर के जमींदार शमशेर सिंह का नाम सुने हो? हाँ, नाम तो सुना है पर देखा नहीं। दिखाओ तो कहो कि क्या तो आप एक हवा का के बतावा के इस लखनपुर का जमींदार शमशेर सिंह, जिनके संरक्षण में रह करके मैं सारे काम को अंजाम दिया करता हूँ, उनके इशारे पर काम करता हूँ। शायद उनके वसूल का तुझे मालूम नहीं होगा। उनका वसूल है, उनका नियम है कि इस लखनपुर में जितनी भी नई नवेली दुल्हन आती, सबसे पहले एक रात के लिए जमींदार शमशेर सिंह की शोभा बनती से आज हम लोगों की बीवी को उठाने के लिए यहाँ आए, क्योंकि हमें हवेली इसको ले जाना है। उस सारे रंगों के अंदर जमींदार का तनिक भी खौफ नहीं आया कि उनका नियम क्या है। उनके नियम का उल्लंघन किया तो समझौता जैसे गया। यानी जमींदार शमशेर सिंह का ये नियम है कि जो नई नवेली दुल्हन आती है वो एक रात के लिए सबसे पहले जमींदार की हवेली जाती है। यस, अरे यार, ये तो बड़ा अच्छा काम है। इस नियम को मैं जानता ही नहीं समझा। अगर मैं जानता तो यार की गुस्ताखी कभी नहीं करता। रसूल राम का इलाज करावा है भैया बा। मैं धोखे से आ गया, समझ नहीं पाया, इसके लिए माफी चाहते हैं। ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोगों ने आपको माफी दे दिया। हाँ, देखिए अगर जमींदार सिंह साहब का ये आदेश है, नियम है, तो उनके नियम का पालन हम भी करेंगे ना, क्योंकि उनकी रैयत पर रहते हैं। बिल्कुल सही, क्या बात है, समझदार है। और इस लड़की को जमींदार की हवेली पहुंचाने में हम भी आपका साथ देंगे। क्या बात है यार बाबू साहेब, हम तो कमजोर हो गए, कल ले जाए पाई चला एक ठोसा उठा ले चली। हमारा तो जानते हैं दोनों किडनी खराब गया है, अब तो हर फेफड़ा दोनों खराब। अरे हमारा फेफड़ा खराब है, हम झुरा रोटी खाई थी। जबर सिंह, देखिए अगर आप ले जाने के लिए है सोच से ले चलो से, हम भी आपके साथ चलेंगे। क्या बात कर रहे हो? अरे हम तो दोस्ती का भी ले जाओगे? हम आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं यार। अभी तक हम तुम दोनों थे, अब ये फलुआ मिल गया है, अब ये हमारे इशारे पर काम करेगा। अरे तू फिक्र मत कर, अगर तू मुझसे दोस्ती करना चाहता है और इसको उठाने में मेरी मदद करता है, माँ कसम मैं जमींदार साहब से कह के तुझे सारा इनाम दिलवाऊंगा। अच्छा, हाँ, पैसा भी मिलेगा? अरे यार क्या बात करते हो? जमींदार की हवेली इसको क्यों बोला जाएगा? तेरी इतनी बड़ी बाजार साले तू हमें
होएगा। तो हर उधर का खून कब हो जाए तेरे मारे से नहीं चली तो बकरी के दूध पपी तक पाती पीस के पिया अरे तो वो मिले कहने वाला मुंह तो पिया ये छूटने का पुरस्कार दिया तरफ से आया है। करे ऐसे लोगों को ऐसी मार मार दो कि साला कभी ब्रह्म को दिखाए। उस साले जमींदार की सड़क पे काम करता है। अपनी मोहर को क्यों नहीं लेगा? अबे ते गुंडई जमावा जे तब मार गए हम बोले नहीं जिस चुक में जब मारा शुरू कर दीजिए तो सुनता है क्यों हम मरे बोले मरे लागत है सारे बिया है पहले तुम मार दो और टमाटर सर का दिया हो नहीं मेरा रोज पहले मार के डोगा तू और मेहनत तो हम ने भी पाई सारी हाँ और कुछ देर पाई बस बस बहुत ही काबू से बे सोचा था ये मुंह भर लंबी है का ऐसे अब रो भर के खाते हम रो भर के खाते एक बात सुन ले बे एक बात सुन ले हम धोखा ठेवा तुम्हारे बस केवल हिम्मत ना पर दिखाई बस अच्छा हिम्मत आप करबम करिए बाबू साहब तू डराया जी हम ना देख ले कल लोग लेकिन सही है चक्कर बाबा था अरे हम जब मार दिए बाबू साहब मारे जी तुम्हारे बाबू साहब की कैसे मारे गाड़ी दे रही है तो सुन बे बोल दे हमका जैसे मारा था हाँ और मार ले अच्छा हाँ मारी मार ले सुन पहले कपड़ा उतार दे उनको भाई बेटा बाबू मरवे की जी का सारे शरीर के पीछे पहाड़ जाओ तो अरे सुन हाँ अगर अपने माइक दूध पिए हो माइक दूध की यही में डब्बा वाला पिएगी हम तो बात सोचता है हम सब डब्बे वाले पिए डब्बे तो लोग जाएंगे हमें सुन अपने माइक अगर दूध पिए हो हाँ तो हमारे बाबू साहब को 10 घंटा मार के दिखा तुम्हारे बाबू साहब साले पहाड़ चढ़ा कर मरवा रहा है ये तो समझ आ गया है ये बाबू साहब कहूँ मारे वीर कहूँ मरवाए वीर हम तुम मरवाए तो वीर ही भाग चला नहीं बहुत खिलाड़ी यार अरे मेरी रिवाल्वर तो धोखे से ले लिया बंदूक जबर सिंह और रबर सिंह दोनों सुन लो आज तक जमींदार का नियम वसूल यहाँ चलता था लेकिन आज मैं यहाँ का नियम बदल दे रहा हूँ आज के बाद कोई दुल्हन लखनपुर से जमींदार के नहीं ले जाएगी अगर तुम्हारा साले लखनपुर में दिखाई दिए ना तो एक काम नीचे करूंगा और दूसरे को फाड़ के फेंक दूंगा साले ठीक है नहीं सर मार गए भाग साले भाग तुम्हारे यहाँ दिखाई मत देना भैया क्या है? तोहरे लगे हमारा असला कौन सलाह है जे भगवान हथवा टावा को जाए हथवा लागी हथवा हुआ इसकी बात कर रहा है तो भाई एक भाड़ा लेके आए कभी तो भारत चल रहा है आजकल 200 रुपया महीना दे बोली कम आएगा अच्छा तो क्या क्या नहीं किया वो झूठा बेरवाई से अच्छा बोलिया हो तो जितना मालूम न पावता जितना मारा अब बेरवाओ थे बेराबन भया होते हाथ बहा दिया तू हाय दैया अच्छा असला चाहते हो सुन ले! बिना सलाह जिंदगी में खा लिया है भाई तेरा सलाह तुझे मिलेगा लेकिन तुम दोनों ने गलती किया है सबसे पहले
इस लड़की के पाँव पड़ो, पाँव पड़ो, गलती मानो, उसके बाद भाग सारे यहाँ से। ठीक है बाबू साहेब, जहाँ बची लाखों पाए हम दोनों लौट के घर वापस आए। गलती मान ले, यहाँ क्यों लाए हम ही तो ही बस, न तो कुछ बताया न हम कुछ बताओ कहाँ पे जगी हुए। गलती मानेंगे तब हमारा इस्लाम मिलेगा। ए बे भुलवा, क्या कहना चाहता है? देखो क्या कर रहा है, इस लड़की के सारे पाँव पड़ो और गलती मानो, भागो यहाँ से। अबे कैसे मर्द हो तुम? एक मर्द होकर मर्द की तोहिनी कर रहे हो, औरत से पाँव पड़वा रहे हो। तो अपने आप को मर्द समझे क्या कह रहे हो? काम करता है जो हम अपने आप को मर्द होता है। चल इस लड़की के पाँव पड़ सारे। मिश्रा जी, ये चाचा भतीजा जी मिलकर 31 रुपए दिए हैं, ये आपके लिए और मेरे लिए। और हाँ तो तुम्हारा कहना क्या? इस लड़की के पाँव पड़ो और गलती मान जाए भाग यहाँ से। सॉरी मैडम, हम चलते हैं। बहन जी हमारी गलती माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। चल